नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 1800 करोड़ का मामला है, छोटी मोटी रकम नहीं है। और यहाँ पर जो कंपनी है, अच्छी कंपनी है, नामी ग्रामी कंपनी है, आप सभी जानते भी होंगे उसे, ठीक है। यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर बन गई है। तो अब देखिए, विलफुल डिफॉल्टर क्या होती है इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके साथ में एक लेवल को भी जानेंगे कि देखिए, खबरें तो अच्छी आ रही है निकल कर, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी दिन हो गए खबरें आते हुए, लेकिन उससे भी अधिक दिन हो गई कि किसी तरह का हमें मोमेंटम यस बैंक में नहीं दिख रही है। खबरें आने के बावजूद भी जो तेज़ी है, तेज़ी तो नहीं है, लेकिन धीरे 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 करके स्टॉक जो है वह गिरते हुए जा रहा है। तो देखिए, एक लेवल को समझेंगे, कुछ टेक्निकल चार्ट्स की मदद से उस लेवल को समझेंगे और जानेंगे कि उस पॉइंट से क्या रिवर्सल आ सकता है। तो देर किस बात की, चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट यह भी करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइव मिनट के ऊपर हम आ गए हैं। यस बैंक टैक्स कॉक्स एंड किंग्स ग्रुप कंपनीज एज विलफुल डिफॉल्टर्स। देखिए, अभी अभी की यह खबर है 14 अक्टूबर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने, कॉक्स एंड किंग्स कंपनी है, ठीक है। कॉक्स एंड किंग्स आप सभी जान रहे होंगे, लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में। आपने कभी शेयर लिया भी होगा, नहीं भी लिया होगा तो देखा तो जरूर होगा कॉक्स एंड किंग्स को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विलफुल डिफॉल्टर करार दी गई है यस बैंक के तरफ से। देखिए, अब डिफ़ॉल्टर भी दो तरह के होते हैं। एक तो अपनी मर्जी से डिफ़ॉल्टर हो गया और एक मजबूरी में, जिसको कि सही में उससे समस्या है, पैसे नहीं है, बैंक मतलब बिज़नेस डूब गई, बिज़नेस लॉस में चली गई, तो जिसके कारण कि एक भी रुपया बचा नहीं। तो फिर वो जिसने उसने यदि कर्ज लिया हुआ है किसी से, तो उसे कैसे चुकाएगा। तो यह तो हो गई मजबूरी वाली, ठीक है। एक होता है विलफुल डिफ़ॉल्टर, मतलब कि अपने मर्जी से डिफ़ॉल्ट कर जाए। मतलब कि ठीक है, आपने उधार लिए और आपने पैसे का मैनेज नहीं कर पाया, या फिर कहीं और पैसे लगा दिए, किसी और काम के लिए लगा दिए कहीं और, या फिर जो भी झोल झाल हो वह उनका मैटर है। लेकिन इन सभी से बचने के लिए एक अपनी मर्जी से डिफ़ॉल्टर बन गए, विलफुल डिफ़ॉल्टर बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह की बात निकल कर आ रही है कॉक्स एंड किंग्स के लिए। तो देखिए, यस बैंक है, यस बैंक ने पहचाना है कॉक्स एंड किंग्स की, मतलब कि सर्वे होती है इनकी, इनकी खुद की टीम है ये। जिन जिन लोगों ने भी यस बैंक से कर्ज लिया हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी टीम और रिसर्च चल रही है, पैनल बना हुआ है। तो इस जो कॉक्स एंड किंग्स है, इसकी इंक्वायरी हुई है और इसके बाद यहाँ पर यस बैंक ने विलफुल डिफ़ॉल्टर करार दिया। तो देखिए, खबर यही नहीं है, विलफुल डिफ़ॉल्टर तो बन गया तो मतलब कि हो गया सब कुछ ख़त्म। तब तो ऐसा बढ़िया भाई, कोई भी आए करोड़ों करोड़ों का बैंक से लोन ले, विलफुल डिफ़ॉल्टर बन जाए, बस हो गया काम ख़त्म। तो बात ऐसी बात नहीं है। अब जो विलफुल डिफ़ॉल्टर यदि आप करार हो गए हैं, तो उसके बाद आपको जो समस्या झेलनी पड़ेगी उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, और थोड़ी जो खबर है डिटेल में भी हल्की देख लेते हैं। देखिए, ये जो कर्ज लिया है 1862 करोड़ के आसपास का कर्ज है, केवल कॉक्स एंड किंग्स, केवल कंसोलिडेटेड केवल वही एक कंपनी नहीं है, इसकी जो सब्सिडरी है, जैसे कि एक नॉन बैंकिंग लेंडिंग यूनिट है कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके साथ में एक रिलेटेड इंटिटी है इजीगो वन ट्रेवल एंड टूर्स। तो ये तीनों इंटिटी ने मिलकर 1862 करोड़ का लोन लिया था और यस बैंक ने इसको क्लासीफाई किया, जून क्वार्टर में ही क्लासीफाई कर दिया था कि यह जो यूनिट है, इनकी जो तीनों सब्सिडरीज हैं, यह एक विलफुल डिफ़ॉल्टर है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो नए रेगुलेशन सब बने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप विलफुल डिफ़ॉल्टर करार किए जाते हैं, तो उसके बाद आपको कोई नई बिजनेस को रन करने के लिए किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगले 5 साल तक एक भी रुपया लोन नहीं मिलेगा। और एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 में गवर्नमेंट ने लाई है, जिसके अकॉर्डिंग यदि आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे सेल कर लिया जाएगा, उसे कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। ये कॉक्स एंड किंग्स की इंक्वायरी बहुत पहले से चल रही है। जून में इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी, उन्होंने इनके जो ऑफिसर्स हैं कॉक्स एंड किंग्स के, फिर इसके जो प्रमोटर है अजय, अजीत, पीटर, केलकर, इन सभी की जो ऑफिसर्स है वगैरह में इन्होंने सर्च किया था, छापा मारा था। तो वहाँ पर इन्हें कुछ नहीं मिला था, केवल 1-2 सिस्टम्स मिले थे और कुछ नहीं मिला था। मतलब कि विलफुल डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, तो बाकी सारा अरेंजमेंट, सेटलमेंट पहले से ही इन्होंने किया हुआ है।
देखिए आरबीआई भी इन जो विलफुल डिफ़ॉल्टर बनते हैं उस पर काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। यहाँ पर आरबीआई ने भी मैंडेट दिया है, सख्त आदेश दिया है बैंकों को कि महीने के अंत तक आप वैसे बैंकों की लिस्ट बनाइए जो कि विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, जो कि 25 लाख से अधिक का लोन लिए हुए हैं, और उन्हें जमा कीजिए आप क्रेडिट इंफॉर्मेशन फर्म्स के पास। देखिए ये तो जो खबर होगी मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन इन खबरों के बावजूद यस बैंक के स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए अब थोड़ी चार्ट के एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से क्यू टर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हैं, उनसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 2-3 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेंड लाइन किस ओर इशारा कर रही है। यहाँ पर देखिए जब जब न्यूज़ वगैरह के दम पर स्टॉक नहीं चल रही है, न्यूज़ आ रही है फिर भी मोमेंटम कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो हमें देखना होगा कि जो ट्रेंड फॉलो कर रही है यस बैंक का जो स्टॉक है, जो ट्रेंड फॉलो कर रही है, हमें उसी को फॉलो करके कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये वाली ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है जो रेड अभी हो रही है, ये वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पिछले 1.5-2 महीने में जो हाई बनाया है उस हाई को हम लोग रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक ये दूसरी लाइन ये वाली, इसमें जो लो बनाया है और लो जहाँ पर सपोर्ट ले रही है उसको एक ड्रॉ करके हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, और इससे यदि हम कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल सकती है, तो ये तो देखिए यहाँ पर हमें बता रही है 11 रुपये 10 पैसे के आसपास, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेंड लाइन है ये वाली जो मतलब कि लो बनाई थी इसने 11 रुपये 5 पैसे के आसपास, ये वाली जो लो है 11 रुपये 5 पैसे, जब एफपीओ इशू हुई थी और उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही काफ़ी प्रेशर देखने को मिली थी, तो इसने इस दिन यह लो बनाई थी। उसके बाद से हमने इसे सपोर्ट की तरह एक्ट करके, और यहाँ पर यदि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये जो ब्रेकआउट है इसी लेवल पर दे रहा है 12 रुपये 80-85 पैसे, जो कि 8% चल भी रही है, लेकिन अभी हमें किसी तरह का इसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है। तो इस कारण से हमें जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है और जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ये ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसकी यदि माने ट्रेंड लाइन की यदि माने तो 11 रुपये के आसपास यहाँ पर आके हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है, और जब कंसोलिडेशन खत्म होती है तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होती है वो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर होती है। तो नीचे की ओर तो प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि तो यह तो ऑलरेडी नीचे ही गिर रही है, तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है कि ऊपर की ओर हमें एक अप मूव देखने को मिलनी चाहिए 11 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो देखिए यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।